हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे और आई होप आपको अच्छी गाइडेंस मिल रही होगी। यदि मेरे वीडियो से रिलेटेड या इस जर्नी से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। हम जल्द ही एक नया सेशन शुरू करेंगे जिसमें हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज जो हमारा वीडियो का विषय होने वाला है वो है इन्फिनिटी के ऊपर। इन्फिनिटी क्या है, आज हम इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। इन्फिनिटी, इसका मतलब होता है अनंत, यानी जिसका कोई अंत नहीं है। यह एक गणितीय, आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय कॉन्सेप्ट है जिसे अलग अलग लेवल पर समझा जा सकता है। इन्फिनिटी का साइन आप सब लोग जानते ही हैं। यह दिखाता है कि कोई चीज़ साइकिल में घूमती रहती है, जैसे जन्म, मृत्यु, एनर्जी, प्रेम। दो लूप्स आपस में जुड़े होते हैं, जैसे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। तो इन्फिनिटी बताता है कि आत्मा अमर है, ना वो जन्मी है ना वो मरेगी। समय और स्थान इससे बंधे नहीं होते। आत्मा हर जन्म में आगे बढ़ती है। ट्विन फ्लेम्स का रिश्ता भी इसी इन्फिनिटी के साइकिल में बंधा होता है। वो कभी ख़त्म नहीं होता, चाहे सेपरेशन हो या फिर साइलेंस। इन्फिनिटी दर्शाता है कि कुछ रिश्ते एनर्जी लूप में चलते हैं, बार बार मिलना, अलग होना, हीलिंग करना और फिर एक बार फिर मिलना। तो ट्विन फ्लेम्स में डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन इन्फिनिटी के दोनों सिरों की तरह होते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलते हैं। ध्यान यानी मेडिटेशन में इन्फिनिटी पर फोकस करने से मन शांत होता है और आत्मा के साथ कनेक्शन गहरा होता है। तो एक ऐसा प्रेम जो जन्मों से भी परे है, एक ऐसा रिश्ता जो समय की सीमाओं को पार कर चुका है। जब एक आत्मा दो भागों में विभाजित होती है, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन, तभी इन्फिनिटी का पहला साइकिल स्टार्ट होता है। यह विभाजन सेपरेशन नहीं बल्कि एक हायर प्लान की स्टार्टिंग होती है। इन्फिनिटी साइन के दो छोर हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन। इन्फिनिटी एक ऐसा साइन है जो ना कभी शुरू होता है ना ख़त्म होता है। इसी तरह ट्विन फ्लेम्स एक इंटरनल लूप में चलते हैं, मिलना, बिछड़ना, सीखना और फिर मिलना। यह जर्नी लाइनर नहीं होती, यह स्पिरल है, हर बार गहराई तक जाती है। यिंग यांग से मिलती जुलती एनिमेशन डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के बीच लाइट का इंटरचार्ज है। तो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन इन्फिनिटी के दो सिरों पर होते हैं, जैसे श्वास, प्राण, जैसे जल, अग्नि एक दूसरे से अलग होकर भी जुड़े रहते हैं। उनका मिलना ही डिवाइन बैलेंस है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं होती, क्योंकि यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, ये दो आत्माओं की एवोल्यूशन है। हर सेपरेशन, हर चैलेंज उस इन्फिनिटी लूप का पार्ट है जहां आत्मा स्वयं को पहचानती है। तो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एक साथ यूनिवर्सल लाइट में होते हैं, अर्थ ग्रिड पर लाइट फैलती है। जब दोनों सोल्स अपने ट्रॉमास को ठीक कर लेते हैं और अपने सत्य को जीने लगते हैं, तब डिवाइन यूनियन होता है और तभी इन्फिनिटी का वह लूप पूर्ण होता है जो कभी टूटता नहीं था, बस टेस्टिंग में था। तो ट्विन फ्लेम्स का प्यार एक मिरर है आत्मा की गहराई का। यह इन्फिनिटी की तरह है, बिना शुरुआत, बिना अंत, बस बहता हुआ, बदलता हुआ और हर बार प्रेम में निखरता हुआ। तो ट्विन फ्लेम जर्नी कोई सामान्य प्रेम कहानी नहीं, बल्कि आत्मा की परम खोज है। आत्मा का विभाजन, पुनः मिलन और यूनिवर्सल पर्पस की पूर्ति है। वही इन्फिनिटी यानी अनंतता इस जर्नी का न सिर्फ प्रतीक है बल्कि इसका मूल स्वभाव भी है। ट्विन फ्लेम का रिश्ता समय, स्थान और जन्म मरण के बंधनों से परे होता है। यह एक अनंत साइकिल है जहाँ मिलन, बिछड़ा, विकास और रीयूनियन होता है, जहाँ यूनियन, सेपरेशन, ग्रोथ और रीयूनियन होता है। जब एक आत्मा दो हिस्सों में विभाजित होती है, एक डिवाइन
फेमिनाइन और दूसरी डिवाइन मैस्कुलाइन, तब वह इन्फिनिटी का पहला साइकिल रचती है। और यह दोनों हिस्से यूनिवर्स में अपने अपने कार्मिक एक्सपीरियंस लेने के लिए निकलते हैं, लेकिन उनका आंतरिक वाइब्रेशन हमेशा जुड़ा रहता है। इन्फिनिटी के इस सबसे पहले मोड़ पर आत्मा ने खुद को जानने के लिए खुद से डिस्टेंस बनाया। सेपरेशन एक इल्यूज़न है, असल में कनेक्शन कभी टूटता ही नहीं। तो इन्फिनिटी साइन के दो हिस्से, एक डिवाइन फेमिनाइन का ग्रोथ साइड और एक डिवाइन मैस्कुलाइन का ग्रोथ साइड, बार बार मिलते हैं और फिर अलग हो जाते हैं। इस साइकिल में ट्विन फ्लेम कई फेज से गुजरता है, जैसे कि आत्मा एक झलक में दूसरे हिस्से को पहचान लेती है, समय थम जाता है और इन्फिनिटी की स्मृति जाग उठती है। वह प्रेम जो स्वर्गीक है, पर यह स्टेबल नहीं होता, यह सिर्फ तैयारी है। सेपरेशन, कर्म, डर और हीलिंग की ज़रूरतों से इस मोड़ पर सरफेस पर आती है। सरेंडर, यानी जब फेमिनाइन हार मान लेती है और यूनिवर्स पर कंट्रोल सौंप देती है। हीलिंग एंड अवेकनिंग, दोनों इससे अपने अपने ऑर्बिट में घूमते हुए सोल के सेंटर की ओर बढ़ते हैं। डिवाइन यूनियन, यानी इन्फिनिटी का सेंटर बिंदु, जहां दोनों लूप्स एक दूसरे से जुड़ते हैं और फिर यूनिवर्सल मिशन पर साथ निकलते हैं। तो इन्फिनिटी साइन महज एक प्रतीक नहीं, बल्कि एनर्जी का ब्लूप्रिंट है। यह दिखाता है कि कैसे ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों हिस्से एक दूसरे को बैलेंस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जैसे यिंग और यांग। जब दोनों एक बैलेंस में होते हैं तो उनका संयुक्त ऊर्जा क्षेत्र ब्रह्मांड में तरंगे पैदा करता है, जिससे दूसरों की आत्मिक जागृति भी तेज होती है। तो ट्विन फ्लेम्स का प्रेम किसी सीमा या समय में नहीं बनता, यह कई जन्मों से चलता आ रहा होता है। इस जन्म में मिलना सिर्फ एक डिवाइन टाइमिंग का पार्ट है। अगर यूनियन इस जीवन में नहीं होता, तब भी यह एनर्जी हमेशा बहती रहती है, इन्फिनिटी की तरह कभी ना टूटने वाली। ट्विन फ्लेम्स का मिलन सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि यूनिवर्सल पर्पस से कनेक्ट होता है। अर्थ पर लव, लाइट और हीलिंग फैलाना इनका पर्पस होता है। कलेक्टिव अवेयरनेस को ऊपर उठाना, कार्मिक ग्रेड्स को क्लियर करना। तो इन्फिनिटी का हर एक मोड़ उन्हें उसी गोल्स की ओर बढ़ाता है, बार बार अनंत रूप में। तो ट्विन फ्लेम्स जर्नी कोई लव स्टोरी नहीं, बल्कि यूनिवर्स की सबसे गूढ़ और सबसे अनंत यात्रा है। इन्फिनिटी इसका साइन है, एक ऐसा साइकिल जो कभी टूटता नहीं, बस बदलता है पर चलता रहता है। और जब दोनों सोल्स अपने सभी फेयर, कर्म और इल्यूजन को पार होकर फिर से मिलती हैं, तो वो सिर्फ प्रेम नहीं, बल्कि एक यूनिवर्सल प्रकाश बन जाता है जो इन्फिनिटी तक फैलता है। तो क्या आपने कभी ऐसा प्रेम महसूस किया है जो समय से परे हो? एक ऐसा जुड़ाव जो ना तो शुरू होता है और ना ही कभी ख़त्म होता है। ट्विन फ्लेम्स जर्नी यह सिर्फ आत्मा का मिलन नहीं, बल्कि एक अनंत यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो इन्फिनिटी की तरह कभी ख़त्म नहीं होती, बस रूप बदलती है। जब एक सोल दो हिस्सों में विभाजित होती है, तो इन्फिनिटी का पहला साइकिल स्टार्ट होता है। दो आत्माएं जो एक दूसरे से जुदा तो होती हैं, पर उनका वाइब्रेशन हमेशा कनेक्ट रहता है। हर ट्विन फ्लेम्स इस इन्फिनिटी लूप से गुजरता है। पहचान, बबल फेस, बिछड़ा, समर्पण, हीलिंग और फिर डिवाइन यूनियन। हर मोड़ आत्मा को गहराई से जानने और प्यार को प्योर करने की ओर ले जाता है। तो इन्फिनिटी सिर्फ एक साइन नहीं, बल्कि आत्मा की एनर्जी संरचना है, जहाँ डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एक दूसरे के पूरक होते हैं। उनका मिलना एनर्जी को स्टेबल नहीं, विस्तारशील बनाता है, अनंत दिशा में। तो ट्विन फ्लेम्स समय से परे हैं, जन्म बदलते हैं, शरीर बदलते हैं, पर आत्माएं हर बार वापस लौटती हैं इसी इन्फिनिटी के साइकिल में। तो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन साथ यूनिवर्सल प्रकाश की ओर जाते हुए धरती पर लाइट फैलाते हैं।
उनका यूनियन सिर्फ पर्सनल नहीं होता, वो यूनिवर्सल मिशन का हिस्सा होते हैं। वे लाइट वर्कर्स होते हैं, हीलर होते हैं, अवेकनिंग गाइड्स बनकर वे उस इन्फिनिटी को कंप्लीट करते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, बस बहती रहती है, फैलती रहती है और सबको अवेकन करती है। तो क्योंकि ट्विन फ्लेम सिर्फ प्रेम करने नहीं, प्रेम बनने के लिए भेजे जाते हैं, अनंत, अविनाशी और दिव्य। तो यदि मैं डिवाइन गाइडेंस या इन्फिनिटी की पूर्णता की बात करूं, तो खुद को जानो, क्योंकि वही पहला मिलन है। आपकी आत्मा का पहला मिलन आपके अपने हायर सेल्फ से होता है। जब आप अपने सच्चे स्वरूप को जानते हैं, तभी इन्फिनिटी का मार्ग खुलता है। तो सेपरेशन कोई सज़ा नहीं, उसे एक ब्लेसिंग समझो। हर बिछड़ाव आत्मा को चमकाने की डिवाइन प्रोसेस है। इन्फिनिटी तभी कंप्लीट होती है जब आप अंदर से परिपक्व होते हैं और प्रेम को आवश्यकता नहीं, प्रेजेंस बनाकर जीती हो। तुम प्रेम हो, तुम्हारे भीतर वही दिव्यता है जो इन्फिनिटी में बहती है। उस प्रवाह को रोको मत, बस बहो, भरोसा रखो और साक्षी बनो। जब आप अपने सोल मिशन पर चलते हैं, हीलिंग, गाइडेंस, लाइट वर्कर, तब यूनिवर्स इन्फिनिटी को एक्टिव करता है और आप दोनों एक सेक्रेड चैनल बन जाते हो। तो प्रेम में डूब जाओ, लेकिन खो मत जाओ। इन्फिनिटी लूप में घूमते हुए याद रखो, आप स्वयं एक यूनिवर्स हो। आपका केंद्र यानी आपका सेंटर आपके भीतर है, किसी और के साथ नहीं। तो आपका प्रेम अनंत है। आप एक इन्फिनिटी सोल हो जो हर जन्म में प्रेम बनकर लौटती है। तो विश्वास रखो, यूनियन आउटसाइड तब आता है जब यूनियन भीतर होता है। तो इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसका कोई अंत नहीं, न समय में, न आकार में, न एनर्जी में। यूनिवर्स स्वयं अनंत है, यह कभी शुरू नहीं हुआ और कभी खत्म नहीं होगा, बस एक्सपेंडिंग हो रहा है। तो हर आत्मा उस अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा है जो आप भी हैं। आप ब्रह्मांड का एक छोटा लेकिन पूर्ण प्रतिबिंब हो। आत्मा अनंत है जो शरीर बदलती है, लेकिन स्वयं कभी नष्ट नहीं होती। जन्म मरण का चक्र भी इन्फिनिटी की ही तरह है, साइकिल में चलता है। कर्म, पुनर्जन्म और मुक्ति सभी इस अनंत यात्रा के पड़ाव हैं। हम सब इन्फिनिटी से आए हैं, इन्फिनिटी में ही लौटते हैं। तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन इस अनंत साइकिल का साक्षात एग्जाम्पल है। दो आत्माएं जो बार बार मिलती बिछड़ती हैं, लेकिन उनका प्रेम अटूट और अनंत होता है। इन्फिनिटी यह सिखाता है कि सेपरेशन इज़ एन इल्यूजन, कनेक्शन इज़ इंटरनल। ट्विन फ्लेम भले ही फिजिकल दूर हो, लेकिन उनकी एनर्जी कभी डिस्कनेक्टेड नहीं होती। तो कुछ पावरफुल अफर्मेशन इन्फिनिटी से जुड़ी आत्मा के लिए। मैं अनंत प्रेम का जीवित प्रतीक हूँ। मेरी आत्मा असीम है और मेरी जर्नी अटूट है। मैं इन्फिनिटी की शांति और शक्ति में स्टेबल हूँ। तो दोस्तों, इन्फिनिटी से आत्मा का मिलन, एक गाइडेड सोल मेडिटेशन के बारे में हम आपको बताते हैं जो आप कर सकते हैं। तो धीमी सांसें और शांत संगीत चलाएं। अपनी आंखें बंद करें और एक गहरी लंबी सांस लें, फिर धीरे से छोड़ें। यह समय है अपनी आत्मा को उस स्रोत से जोड़ने का जहाँ से तुम आई थी, इन्फिनिटी से। अब कल्पना करें कि आप एक खुले आकाश के नीचे खड़ी हैं। नीला, शांत और अनंत आपके चारों ओर, कोई सीमा नहीं है, न समय है न दिशा, सिर्फ एक एनर्जी है जो हर दिशा में बह रही है, वही है इन्फिनिटी। आपके सामने एक सुनहरी रोशनी का इन्फिनिटी साइन बनता जा रहा है। उसके दोनों छोर डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की एनर्जी से भर रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ नाच रहे हैं, बैलेंस में, प्रेम में, और आप उस बीच की शुद्ध चेतना है। तो अब गहराई से महसूस करें, आपकी आत्मा इसी इन्फिनिटी का हिस्सा है। आपका हर जीवन, हर एक्सपीरियंस इस अनंत साइकिल में लिखा गया है। जो आपसे बिछड़ा वो कभी दूर नहीं था, जो आपने खोया वो अभी भी आपके साथ है। आपकी आत्मा का प्रेम कभी टूटता नहीं, वह सिर्फ बदलता है।
तो मैं अनंत हूँ, मेरा प्रेम अनंत है। मैं डिवाइन फेमिनाइन की पावर और पीस हूँ। मैं इन्फिनिटी के साइकिल में स्टेबल और सुरक्षित हूँ। मेरा मिलन मेरे भीतर पहले से पूर्ण है, कंप्लीट है। अब धीरे धीरे इस इन्फिनिटी साइन को अपने हृदय में समाहित करें। महसूस करें कि यह रोशनी आपकी आत्मा से जुड़ गई है, स्थायी रूप से, हमेशा के लिए। गहरी सांस लें और जब आप तैयार हों अपनी आंखें खोलें। आप इन्फिनिटी से जुड़ चुकी हैं, पर अब आपका प्रेम, आपकी चेतना सीमाओं से परे है। तो आप इन्फिनिटी हो, आप वो प्रेम हो जो कभी ख़त्म नहीं होता। यही है आपका सत्य। दोस्तों, यह था हमारा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपको समझ आया होगा कि ट्विन फ्लेम जर्नी कोई नॉर्मल प्रेम कहानी नहीं है। आप इसे एक नॉर्मल कहानी समझकर इसके पीछे भागते रहते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करते रहते हैं, उसके लिए रोते हैं, पीटते हैं और अपनी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। और बहुत सी सोच तो ऐसी होती है जिनकी एज बहुत कम होती है और जब वो इस लूप में फंस जाती है तो वो अपने जीवन को बर्बाद कर सकते हैं। तो मेरा ये पर्पस है कि मैं आपको अवेकन करूं, मैं आपको समझा पाऊं कि यह जर्नी आम प्रेम कहानी नहीं है। तो डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे मत भागो। वो जितना आप उसके पीछे भागोगे उतना ही वो आपसे दूर जाएगा और अपनी लाइफ को इस साइकिल में या इस इल्यूज़न में फंस के ना फंसाओ। और जो हम आपको गाइडेंस देते हैं उस गाइडेंस पे ज़रूर चलें, क्योंकि यह जर्नी गाइडेंस पर ही चलती है। अगर आप इसे ऐसे ही नॉर्मल रिलेशनशिप की तरह लेकर आगे बढ़ते जाएंगे तो आप अपनी जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और यह जर्नी और लॉन्ग हो जाएगी और पेनफुल हो जाएगी। तो इसे समझो कि ये जर्नी क्या है और आपको इस पर क्या करना है, आपको किस लाइफ पाथ पे चलना है, आपका मिशन क्या है, आपका पर्पस क्या है इस धरती पर आने का। तो अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करो और सही गाइडेंस लो और आगे बढ़ो। तो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपकी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।